Hello, everyone, and welcome back to Unfiltered Dreamy Diaries. So, this is Gauri, and I am here again with a new update about Reliance GCS interview. हाँ जी, Reliance ने अपनी न्यू अपडेट एक हायरिंग की पोस्ट डाली है इंस्टाग्राम पेज पे, जिसमें उन्होंने जीसीएस का जो नेक्स्ट बैच है, उसकी अपकमिंग जो वैकेंसी है, वो निकाल दी है। एंड उसके रिगार्डिंग ही मैंने कुछ अपडेट के लिए वीडियो डाला था और उसी वीडियो पे मेरे को काफी क्वेरीज आई थी कि मैम हमें अबाउट द रिलायंस जीसीएस इसके बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी चाहिए एंड ऑल्सो वी वांट टू नो मोर थिंग्स कि हम उसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो वो सब क्वालिफिकेशन एंड ऑल की आज सब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो रिलायंस जीसस एक बहुत अच्छा मौका है उन युवाओं के लिए एंड फॉर द डिफेंस एस्पिरेंट्स who has given their SSBs and also those who have been in NCC in their college। तो अगर आपके एनसीसी के एसएसबी अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं या फिर आप एनसीसी कर रखी है अपनी कॉलेज में, तो रिलायंस जीसीएस एक बहुत अच्छी कंपनी है जहां आप अपनी जहां आपको पूरा एक आर्मी का जो ट्रेनिंग वगैरह एंड ऑल द थिंग्स है वो पूरा आपको एनवायरमेंट मिलेगा और बहुत अच्छी जॉब है। चलिए, तो इसी वीडियो को स्टार्ट करते हुए वी विल टॉक अबाउट द ऑल क्राइटेरिया जो की चीजें हैं उन सब की हम बात करेंगे। अगर हम रिलायंस जीएसएस में अगर उन वैकेंसी में उन सब ने जो क्राइटेरिया रखे हैं उसकी अगर हम बातचीत करते हैं, तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द एज क्राइटेरिया। ठीक है, कि एज का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो एज ऑन 1 अगस्त 2026 को उसके पर पे आपकी एज 21 टू 27 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए एंड दिस डेट विल बी मेन क्राइटेरिया फॉर द एज। जो चीजों का होगा कि 1 अगस्त 2026 के बाद से आप 21 से 27 साल के हैं तो यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। ठीक है, चलिए नाउ आगे बात करते हैं। ये हमारा एज का हो गया है। अगला है नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो फुल टाइम ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट। देखो 50% एग्रीगेट होना चाहिए। 50% आपके अगर 50% भी आए तो आप क्या है इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हो। फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। भले ही आपके साइंस रही हो, आर्ट्स रही हो, कॉमर्स रही हो, एनी सब्जेक्ट, बस उसमें आपके क्या है 50% या 50% से ऊपर आपके आने चाहिए, आप अब एलिजिबल हैं। अनदर ये है आपका हाइट क्राइटेरिया। नाउ आई विल से कि अगर आप इस हाइट क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहे हो तो काइंडली मतलब आपको उस हिसाब से चीज को प्रिपेयर रहना है कि आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। क्योंकि देखो पहली बात तो मेल का है मिनिमम 5 फीट 6 इंच यानी 167.6 सेंटीमीटर आपकी हाइट का क्राइटेरिया रहने वाला है इफ वी विल टॉक अबाउट द सेंटीमीटर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फीमेल। फीमेल की जो हाइट है उसका क्राइटेरिया रहने वाला है मिनिमम 5 फीट 2 इंच यानी 157.5 सेंटीमीटर्स। तो ये जो हाइट क्राइटेरिया है, मैं एक बार ये मेरी पर्सनल एडवाइस है सभी को, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस हाइट क्राइटेरिया को मैच कर रहे हो तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करो। क्योंकि आप फॉर्म भरोगे उसके बाद में प्रोसेस होगा उसकी भी बात करेंगे, मतलब आपको टेस्ट भी देना होगा। फिर आप वहां जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको हाइट की वजह से वहां से निकाल दिया जा सकता है। इफ यू आर श्योर अबाउट योर हाइट कि आपकी हाइट इस क्राइटेरिया से मैच कर रही है। इवन ये जो हाइट दिखी हुई है ये रिलायंस जीसीएस की है, यानी रिलायंस भी अलग अलग वैकेंसी निकालता है, यानी एचपीटी में तो ये ही क्राइटेरिया मेल और फीमेल के लिए बहुत ज्यादा ज्यादा रहता है। ठीक है, चलिए सो नाउ अगेन एक एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई है जो कि ऑल्सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग कि द अपॉर्चुनिटीज ओपन फॉर बोथ एनसीसी एज वेल एज नॉन एनसीसी। तो काफी बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन एंड काफी को बहुत ज्यादा ऐसा मिथ रहता है कि रिलायंस में ओनली एनसीसी कैडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जी नहीं, मैंने भी जब इंटरव्यू दिया था वहां पे देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर नॉट एनसीसी कैडेट, स्टिल दे गॉट सिलेक्टेड एंड आज वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो एनसीसी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही बात है अगर आपकी एनसीसी होगी तो एक्सपेक्टेशन आपसे उतनी हाई होगी, आपका जो क्राइटेरिया रखा जाएगा वो इतना रखा जाएगा। एनसीसी नहीं है कोई बात, लेकिन आपको आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, जैसे आपने थोड़ा अपनी लाइक एकेडमिक्स के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में अपने पार्टिसिपेट किया हो या फिर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हो, तो वो आपकी जो प्रोफाइल है उसके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो एनसीसी एज वेल एज नॉन एनसीसी कैडेट्स भी इसको क्या है फिल कर सकते हैं।
एंड दिस वैकेंसी इज ऑल्सो फॉर मेल एंड फीमेल, लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए ये वैकेंसी है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप थोड़ा सा लाइक अपने डिफेंस के लिए थोड़ा सा फील करते हैं कि हमें उसमें जाना है, उस हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छे जॉब प्रोफाइल है ये। अब है सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब कि स्टेप्स क्या रहेंगे टू क्लियर द पूरा प्रोसेस। तो स्टेप्स पहला रहेगा आपका मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी मैट। तो ये मैट होगा, सबसे पहले आप फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद में आपको क्या है, फॉर्म फिल करने के बाद में आपकी जो आपने डिटेल्स डाली हैं, उसके बाद में आपको क्या है, मेल पे मैसेज आएगा फॉर द मैट। उसमें भी काफी फॉर्म भी रिजेक्ट होते हैं, अगर आप उसके जो क्राइटेरिया है उनको मैच नहीं कर रहे हो तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा, एंड दे विल नॉट सेंड यू द मैसेज फॉर द मैट अपीयरेंस। ठीक है, तो मैट होगा। मैट एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। मैट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैट को कैसे सॉल्व करना है, मैट में कितने क्वेश्चन आते हैं, उन सब के बारे में आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड मैनी वीडियोज। एंड मैंने उसके जो प्रीवियस रिलायंस का बैच था, इससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला, उसके लिए मैंने अपना यूट्यूब पे काफी वीडियोस डाले थे, एंड दे वर सो हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। तो उसके लिए भी मैं आगे जब मैट वगैरह होगा, उन सब की डिटेल्स, उन सब की वीडियोस मैं डालती रहूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद में अगर इफ यू गोट सिलेक्टेड इन द मैट एग्जाम, मैट में अगर आप सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद में प्रोसेस आता है पर्सनल असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, ये होता है आपका इंटरव्यू कॉल। ये होता है 2 दिन की प्रोसेस रहेगी आपकी। और मतलब आपकी नियर बाई सिटी, जैसे कि कुछ कुछ लोकेशन है, जैसे जयपुर हो गया, मुंबई हो गया, चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, जैसे पिछली बार चंडीगढ़ ना करके उन्होंने देहरादून सेंटर रखा था, मुंबई हो गया। तो दीज आर द लोकेशंस, मतलब आपके नियर बाई लखनऊ भी हो गया। तो ये लोकेशंस के कुछ सेंटर्स आपको अलॉट किए जाएंगे फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस, और वो 2 दिन की रहेगी। इंटरव्यू में क्या होगा, वो सब चीजें आई विल मेक ए अनदर वीडियो फॉर दैट। ये इंटरव्यू का वीडियोस रहने वाला है। पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट में आपको कुछ चीजें इंक्लूडेड हैं जो कि मैं लिख दूंगी। वहां जाते ही सबसे पहले आपका होगा, सबसे पहले ही जाते वहां पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में होगा जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन के बाद में आपका होता है साइक टेस्ट। तो ये पार्ट्स हैं। उसके बाद में होता है पर्सनल इंटरव्यू। तो ये प्रोसेस आपकी रहने वाली है इन द इंटरव्यू। अगर आप ये सब तीनों चीजें क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद में आपको फिजिकल टेस्ट के लिए इसकी प्रॉपर लोकेशन फिक्स है, एंड दैट इज मुंबई। ठीक है, इसकी लोकेशन फिक्स है। फिजिकल टेस्ट के लिए आपको मुंबई के लिए बुलाया जाता है। इसी में आपका एक और इंटरव्यू होता है जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट राउंड। ठीक है, तो वो भी आपका कहाँ होता है, मुंबई में होता है। अगर आप इसको पास कर लेते हैं, तो उसके बाद में आपकी चीजें क्या है, खत्म हो जाती है। ग्रुप डिस्कशन और पर्सनैलिटी ये सभी इसी में इंक्लूडेड करके इन्होंने किया हुआ है। ये जो प्रोसेस मैंने बताई है, ये आपके जीसीएस के लिए यही प्रोसेस रहने वाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द रिलायंस जीसीएस की जो क्राइटेरिया वगैरह, क्वालिफिकेशन है, एज है, वो सब मैंने आपको क्लियर कर दी है। एंड स्टिल देर आर मेनी कैंडिडेट्स हु हैज डाउट अबाउट फिलिंग द फॉर्म, कि उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हाउ टू फिल द फॉर्म, एंड ऑल्सो अबाउट दे वर आस्किंग मी अबाउट द लिंक। तो उन सब के लिए आई विल मेक ए अनदर वीडियो, एंड काइंडली आस्क योर डाउट कि आपको इसके अलावा कुछ और टाइप से क्या डाउट है, और किसी पर्टिकुलर जो टेस्ट होता है, इसमें जो पार्ट है टेस्ट के स्टेप्स हैं, उसमें आपको पर्टिकुलर किसी भी चीज में डाउट हो, प्लीज आस्क। आई विल मेक video about that. You can also watch my previous video in which I have already shared my experience as well, and also I have shared a lot of topics of GD and all the things. ठीक है, so बने रहिएगा रिलायंस जीसीएस की इस जर्नी में। Thank you so much for watching more videos about these kind of particular jobs. You can join my channel and also subscribe my YouTube channel, and join my Telegram channel, and also on my Instagram handle. Thank you so much. Bye bye. See you in the next video.